बड़े ही हर्षोल्लास के साथ फहराया राष्ट्रीय ध्वज। ईसागढ़ नगर परिषद ईसागढ़ कार्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर अध्यक्ष नीति शिवेंद्र यादव ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान गाकर सलामी दी। हम बता दें कि सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं फूलमाला अर्पित कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और वहीं अध्यक्ष नीति शिवेंद्र यादव, उपाध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सोनी, राजेश जैन ठेकेदार ने सभी नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने नगर परिषद अध्यक्ष की बहुत तारीफ एवं बधाई दी और वहीं नगर परिषद द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद पार्षदगण एवं नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और अपने अपने उद्बोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। ईसागढ़ से समाज दर्शन पर देवेंद्र कुशवाहा की खास खबर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे गावे तब शुभ आशीष मांगे के द्वारा ही परिषद कुछ काम कर सकती है। अकेली परिषद के से ही नहीं होता है। आप और हम सबका सहयोग ऐसा ही बना रहा तो आगे भी हमारी नगर परिषद बहुत कुछ कर दिखाएगी। मैं बहुत बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। उपस्थित ईसागढ़ नगर के समस्त बुजुर्ग, सम्माननीय नागरिक, समस्त जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, समस्त वार्ड क्रमांक 1 से लगाकर 15 तक के समस्त पार्षदगण, उपस्थित पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और समस्त मंडलों के अध्यक्ष, समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त पार्टी में जो भी लोग यहाँ विराजमान नहीं आ पाए हैं ठंड के कारण, उन सबको संबोधित करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप कभी कभार निकलते हैं वहाँ से, जाते आते हैं, वार्ड नंबर 14, 15, 11, 12, 13, 5-6 वार्डों में अभी काम हुआ है। अध्यक्ष जी का मन तो था कि हमारी डांग वाली माता टेकरी मंदिर से कार्य की शुरुआत हो। इतना ही कहना चाहता हूँ कि ईसागढ़ नगर का सहयोग, जैसा कि अभी भानुपत ने बोला, संपूर्ण नगर का सहयोग एक संबल और उत्साह प्रदान करेगा इस परिषद को। और मैं हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, समस्त पार्षदों का आभारी हूँ कि लगने के साथ में सभी लोग विकास के प्रति समर्पित हैं। बहुत धन्यवाद की बात है। और इस शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। पहले तो मैं सभी को, सभी वार्ड मेंबर, सभी मेरे वरिष्ठ नेतागण, पूर्व मंडल अध्यक्ष, ईसागढ़ नगर के सभी वरिष्ठ नागरिक, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आज हम सब लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं, वो हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्योंकि सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था
हम उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हर साल हर 26 जनवरी को करते हैं। ये हम पूरे भारत देश में हर कार्यालय पर सभी लोग इकट्ठा होकर गणतंत्रता दिवस की सभी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आपने देखा होगा पहले हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ। पहले अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उसके बाद चूंकि हमारा संविधान उस टाइम पे नहीं था, जब हमारा संविधान बना 1950 में 26 जनवरी को, तब से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हमारे कई वीर सैनिकों ने और कई हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़कर इस देश को आज़ाद कराया था। चूँकि ईसागढ़ नगर पालिका में ये मैं हमारे द्वारा मतलब ये समझ लो कि अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते मैं पहले कार्यक्रम में आया हूँ 26 जनवरी के में। हमारी नगर परिषद जैसे अभी राजेश भाई साहब ने बताया जो हम काम कर रहे हैं, एक हल्की सी मैं भी एक छोटी सी प्रकाश डालूंगा उस चीज़ पे। लगभग 5 महीने हुए हैं अध्यक्ष बने, तो हमने एक सबसे जो पुरानी सड़क थी जहाँ कभी जब से ईसागढ़ बना है, जब से देश आज़ाद हुआ है, उससे लेकर आज तक कभी वो उस सड़क पे कभी सीसी नहीं डली थी, खिन्नी मोहल्ला वाली, आप सबने देखा होगा। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बना चुके हैं। हम जहाँ मुक्तिधाम के लिए जाते थे ये रोड भी बहुत जर्जर हो चुकी थी और कई सालों से कुछ जगह में तो बनी नहीं थी। हम वो रोड लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ी बहुत रही है। इसके अलावा जो हमारी तला पार से लिया चाचा की चक्की से डामर की रोड जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसमें हमने डामर की रोड के लिए स्वीकृत करा दी है और बहुत जल्दी उसका काम चालू हो जाएगा। वो वहाँ से लेकर अपनी कचहरी है वहाँ तक आएगी। ये टेंडर डांगवाली माता का चंदेरी दरवाजे से लेकर डांगवाली माता तक, क्योंकि डांगवाली माता तक इसलिए नहीं हो पा रहा था कि वो वन विभाग उसमें स्वीकृति नहीं दे रहा है। जहाँ तक नगर पालिका की हम निरंतर इसके लिए फ्लाईओवर के लिए प्रयास में है। मैं 2 बार मुख्यमंत्री जी से मिल भी चुका हूँ। जो तालाब में से फ्लाईओवर बनाना है उसके लिए हम लगातार संपर्क में हैं मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, और कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द वो भी जो अंदर जाम की समस्या वो भी खत्म कर दें। एक और रोड मेन गेट से बस स्टैंड से पूरे बाजार में होते हुए और हाई सेकेंडरी स्कूल होते हुए पीछे से जो चंदेरी दरवाजे वाली वो वहाँ से होती है वो कचहरी तक आ जाएगी। तो ये प्रमुख जो शहर की सड़कें हैं इनको हम बहुत जल्दी 3 से 4 महीने में हम उनको निपटा देंगे। और ऐसा नहीं है कि अकेले मेन सड़कों पे हमारा फोकस है, कंटिन्यू हम वार्ड मेंबरों के संपर्क में हैं। वो जो गलियों में जहाँ जहाँ बता रहे हैं कि यहाँ सीसी की जरूरत है, यहाँ डैमेज हो गई है तो यहाँ गप्पे लगना है, उसके लिए भी हम चूँकि यहाँ इंजीनियर नहीं है, एस्टीमेट बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो उनका एस्टीमेट बनवा के हर वार्ड बाई वार्ड में कहीं भी शहर की पूरी कोशिश रहेगी कि शहर को पहले से बेहतर करके हम शहर को बताएंगे और बढ़िया शहर में खुशहाली रहे, सब लोग अमन चैन से रह सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।